हेलो स्टूडेंट्स, भोजन के पोषक तत्व में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह था विटामिन। तो कुछ विटामिन मैं करवा चुकी हूँ। आज का जो हमारा विटामिन है वह है विटामिन सी। विटामिन सी, इसका जो रासायनिक नाम है इसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो एग्जाम में विटामिन सी ना देकर कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है या एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहते हैं, है ना। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे विटामिन ए, बी, सी, डी। तो हम एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं? विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, रासायनिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। तो क्या है विटामिन सी? इसकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा? तो इसके जितने भी खट्टे रसीले फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी हमें मिलता है। तो जैसे कि सबसे अधिक मात्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमें कौन से भोज्य पदार्थ से कौन से फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में जो मिलता है विटामिन सी है आंवले में मिलता है हमें। आंवले में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या मिलता है हमें? विटामिन सी। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन की सबसे ज्यादा। तो ज्यादातर लड़के नींबू है ना, नींबू भी खट्टा होता है, नींबू में निशान लगा दो। तो नींबू में ना सबसे ज्यादा जो फल है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वह है आंवला। आंवले में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में विटामिन सी मिलता है। तो जैसे क्या मौसमी, संतरा, खुबानी, ये सब जितने भी खट्टे फल हैं इनमें क्या मिलता है हमें? विटामिन सी। कोई भी जैसे नींबू है, और यदि हम हरी सब्जियां भी खा रहे हैं, यदि उसमें कुछ खट्टापन है, जैसे हमारा धनिया है कुछ खट्टापन है उसमें, तो उसमें क्या है? विटामिन सी है। जैसे अंगूर है ना, कुछ खट्टा होता है हमारा, तो ये जिसमें भी कुछ खट्टापन पाया जाता है उसमें हमें जो हमारा विटामिन सी है ये हमें मिलता है। अब है इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है विटामिन सी की? तो विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। अब ये स्कर्वी रोग क्या है? ये जो स्कर्वी रोग है ये हमारे दांतों में होता है। किसमें होता है? दांतों में। दांतों पे जो इनेमल की जो परत पाई जाती है, हम पढ़ेंगे दांत के बारे में आएगा हमारा। तो दांत जो हमारी परत पाई जाती है, दांत पे जो परत होती है इनेमल नाम की जो परत है, उसमें इसे इफेक्ट करता है इनेमल की परत को। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग, है ना। मसूड़े इससे हमारे इफेक्टिव होते हैं, प्रभाव उन पर दिखाई देता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड जो है इससे और भी कुछ इससे हानियां होती हैं, जैसे कि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, क्योंकि ये हमारे जो विटामिन क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना, प्रतिरक्षी पदार्थ हैं। ऐसे ही जो हमारी जनन क्षमता है वह भी इससे क्षीण होती है, कम हो जाती है इसकी कमी से, विटामिन सी की। मसूड़े जो हैं उनमें जो स्कर्वी रोग होगा, कभी कभी जो हमारी इनेमल की जो परत है वो अफेक्टेड होगी, तो इससे हमारे मसूड़ों में कभी कभी, है ना, ज्यादा चोट लगने पर ब्लड भी आने लगता है, कभी कभी ऐसे भी आने लगता है। तो यह थी इसकी कमी से हानियां। अब है हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है वह है विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है, देखिए विटामिन डी, विटामिन डी, इसे हम विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। इसका जो रासायनिक नाम है वह है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। अब जो है विटामिन डी, इसकी प्राप्ति के स्रोत देखेंगे। यह जो है विटामिन ये वसाओं में विलय विटामिन है। हमारे दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरे वसा में घुलनशील। तो यह किस में घुलनशील है? ये हमारा वसा में घुलनशील है, विलय है। और इससे इसका क्या महत्वपूर्ण है? तो ये जो हमारी हड्डियां हैं उन्हें मजबूत बनाए रखने का कार्य करता है, अस्थियों को मजबूत बनाता है विटामिन डी। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी की प्राप्ति के जो स्रोत हैं, फर्स्ट तो है हमारा सूर्य की जो किरणें, हमें सुबह के टाइम की सूर्य की किरणें आती हैं, यदि हम सूर्य की किरणों में बैठ जाते हैं तो ये क्या है? हमारा प्रकृति प्रदत्त विटामिन मिलता है हमें सूर्य की किरणों से, विटामिन डी। ऐसे ही यह प्रेजेंट होता है सूर्य की किरणों में विटामिन डी। तो सुबह सुबह यदि हम सूर्य की किरणें लेते हैं तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है, कैल्सीफेरोल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। इसकी उपयोगिता मैंने बताई दी है तुम्हें। यह हमारे हड्डियों और दांत को मजबूत बनाता है, और इसके अन्य स्रोत जो है यदि हम भोजन के माध्यम से
मलाई, मक्खन, मछली आदि जो कैसा विटामिन है मैंने बताया ये वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील है, जितने भी वसीय पदार्थ है जैसे घी, तेल, दूध, मक्खन, इन सब में इसकी प्राप्ति हमें होगी। भोज्य पदार्थों से, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं यदि हम उन्हें ग्रहण करेंगे तो उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होगी। अब है हमारा इसकी कारण हानियां। तो हानि क्या होगी, हमारी अस्थियों को मजबूत बनाता है, दांत को मजबूत बनाता है, तो इफेक्ट भी वही होंगे, प्रभाव भी उन पर देखने को मिलेगा। तो विटामिन डी की कमी से जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अस्थियां कैसी हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिससे क्या अस्थि विकृत रोग भी बोलते हैं हम इसे, कभी कभी अस्थि विकृत रोग भी बोलते हैं। और सामान्यतः पूछा जाता है रिकेट्स, जिसे कि हम रिकेट्स रोग बोलते हैं, रिकेट्स। तो रिकेट्स रोग जो है यह किसकी कमी के कारण होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इससे हमारी अस्थियां इफेक्टेड होती हैं, अस्थियों पर प्रभाव देखने को मिलता है। अब है इसमें जिसे हम क्या बोलते हैं, अस्थियां भंगुर हो जाने से इसे हम ऑस्ट्रोमलेशिया रोग भी बोलते हैं। ऑस्ट्रोमलेशिया, इस रोग को हम ऑस्ट्रोमलेशिया भी बोलते हैं, ऑस्ट्रोमलेशिया। ठीक है, तो यह भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रोमलेशिया जो रोग है यह किसकी कमी के कारण होता है, यह ऑस्ट्रोमलेशिया रोग किसके द्वारा होता है, तो विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया रोग होता है। यह भी कैसा, अस्थि विकृत रिकेट्स। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट वह है इसे विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई, इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ई का वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। क्या है इसका साइंटिफिक नेम विटामिन ई का, टोकोफेरोल। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं विटामिन ई को। ब्यूटी यानी सुंदरता का विटामिन, विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी बोलते हैं। अब यह क्या है, यह भी विटामिन ई किस में विलय है, जैसे कि हमारा विटामिन डी वसा में विलय था, घुलनशीलता, ऐसे ही विटामिन ई भी हमारा वसा विलय विटामिन है। और इसका कार्य है हमारी जो मांसपेशियां हैं उन्हें मजबूत बनाने का कार्य करता है विटामिन ई। और यह क्या है, हमारी जो कार्य क्षमता है उसे वैसे ही बनाए रखता है, कार्य करने की क्षमता को। जैसे इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं, जैसे यह हमें गेहूं, अंडा, सोयाबीन, तेल आदि में मिलता है। इसकी जो प्राप्ति के स्रोत हैं ये, जैसे कि गेहूं में मिलेगा हमें, अंडा, सोयाबीन आदि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होगी। और इसकी कमी से जो हमारी कंकाल पेशियां हैं वे कमजोर हो जाती हैं, कंकाल पेशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब कंकाल पेशियां जो है हमारी वो कमजोर हो जाएंगी तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, है ना, उनमें हड्डियां नजर आएंगी। तो यह इस विटामिन से हम देखने में कैसे लगेंगे, सुंदर नहीं लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस विटामिन को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और इससे जो हमारे जनन अंग है वे भी शिथिल हो जाते हैं, तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका टोकोफेरोल। आगे होगा विटामिन ई समझ में। अब हमारा नेक्स्ट विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, इसका जो साइंटिफिक नेम है वह है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन। अब यह क्या है विटामिन के, यह जो हमारी प्रोटीन है ना, प्रोटीन, एक प्रोटीन है, इसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उसके संश्लेषण में सहायक होता है कौन सा, विटामिन के। हमारी प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है विटामिन के। और यह जो है प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है उसका क्या कार्य है, यह हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो यह इसके साथ क्या करता है विटामिन के, हमारे रक्त का जो थक्का है, ब्लड का जो थक्का बनता है उसे बनाने में, जमाने में हेल्प करता है। इसका कार्य है ब्लड का थक्का बनाने में मदद करना, हेल्प करना या ब्लड का थक्का बनाना। और यह जो है हमारा रक्त
रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है, रक्तस्राव को रोकने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा? विटामिन के, नैप्थोक्विनोन। और इसके प्राप्ति के स्रोत क्या है? हरी सब्जियों, सोयाबीन, टमाटर, अंडा, दूध, पनीर आदि भोज्य पदार्थों की प्राप्ति से हमें मिलता है, इन्हें ग्रहण करने से नैप्थोक्विनोन। आगे समझ में क्या कार्य है इसका? ब्लड का जो थक्का बनता है उसे जमाने में हेल्प करता है विटामिन के। और इसमें मानव शरीर में संश्लेषित होने वाले कुछ विटामिन दे रखे हैं। तो इनमें देखिए, जंतुओं के शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता। जो हमारा जंतु है उनके शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन कुछ विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। जैसे कि विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा में सूर्य की परावैंगनी जो किरणें हैं उनके द्वारा होता है ना। विटामिन डी जो सूर्य की किरणें हैं परावैंगनी, उनकी किरणों के द्वारा मनुष्य के शरीर में होता है। ऐसे ही विटामिन B12 है, हमने पढ़ा था विटामिन B12, तो इसका संश्लेषण मनुष्य की आंत्र में उपस्थित कुछ सहजीवी जीवाणु होते हैं तो उनके द्वारा होता है। विटामिन B12 का जो संश्लेषण है मनुष्य के आंत्र में जो सहजीवी जीवाणु होते हैं उनके द्वारा होता है। ऐसे विटामिन K का संश्लेषण जो है मनुष्य के आंत्र के जो सहजीवी जीवाणु हैं उनके द्वारा होता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, विटामिन भी कंप्लीट हो गए हैं। आगे होंगे समझ में, इनके नोट्स साथ के साथ बना लेंगे। तो चैप्टर कंप्लीट है हमारा।